नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा के आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो स्पेशली डिमांड पे जो है बनाई जा रही है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं क्रैश कोर्स के। काफी बच्चों ने क्रैश कोर्स में एनरोल किया है। बार बार बच्चों का एक ही मैसेज आ रहा था कि सर क्रैश कोर्स में तो एनरोल कर लिया है, काफी बड़ा जो है कोर्स है, इसको करना कैसे है। तो ये वीडियो में आपको समझाऊंगा कि 90 दिनों में कैसे आपको अपना सिलेक्शन शॉर्ट करना है। तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। इसमें सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज के बारे में, कैसे आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आप लेके आओगे, सब चीजों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने स्टडी फंडा के न्यू चैनल को जो है सब्सक्राइब किया है। ये चैनल आप जाके स्टडी फंडा यूपीएससी इसको फॉलो कर सकते हो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें हमने पेपर 2 की फ्री क्लासेज जो है वो स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम हर साल की तरह जो इस साल भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो कोर्स के ऊपर मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों, जिन्होंने भी क्रैश कोर्स एनरोल किया है, डोंट वरी। पहले उससे पहले हम स्ट्रेटेजी जानते हैं कि क्या इस एग्जाम को 90 दिन में क्रैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कैसे आपको करना है। कोर्स तो आपने परचेज कर लिया है, उसको इफेक्टिवली कैसे यूज करना है, क्योंकि जब तक आपको इफेक्टिवली यूज करने का नहीं पता होगा आप भेड़चाल में चलते रहोगे, राइट। क्या चीज पढ़नी है, कितना डेप्थ में जाना है, किन किन चीजों को फॉलो करना है, उन सबके बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आपके पास सिर्फ 90 दिन बचे हैं। दिस इज द हार्श रियलिटी, ठीक है। अगर अभी भी आप कोर्स परचेज करने के बाद भी सोते रहोगे तो आपका एग्जाम कोई नहीं निकलवा सकता, ठीक है। मैं उन सब लोगों के ऊपर बैट ले रहा हूं जिन्होंने ये कोर्स एनरोल किया है और ये सोच के एनरोल किया है कि यार मैं अब मेहनत जरूर करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप अपनी जिंदगी के 90 दिन दे दो, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बड़ी तोप नहीं है सीपीएफ एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले ना एक टारगेट सेट करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप हवाबाजी करोगे, देखो स्टडी फंडा कभी भी हवाबाजी नहीं करता है, आपको पता है। हम बहुत ऑनेस्ट हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। कभी भी हम झूठे दावे या बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे रिजल्ट हो, चाहे वो हमारा एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हो, ठीक है। लास्ट ईयर का एनालिसिस मैं आपको बताता हूं। स्टडी फंडा के 110 में से, सीपीएफ एग्जाम 2023 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 110 में से 77 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो 125 होते हैं, 125 तो होते हैं, उनमें से 15 क्वेश्चन मैथ के थे जिनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको एज अ प्रूफ मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, ठीक है। इन 77 क्वेश्चंस का प्रूफ जो है मैंने टेलीग्राम में भी डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना जरूरी है। ये टारगेट आप बोलोगे कि सर टारगेट क्यों सेट करें। टारगेट इसलिए सेट करना जरूरी है। अभी मुझे ऐसा लगता है जितने भी बच्चों ने कोर्स एनरोल किया है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ये है कैसे तैसे करके नौकरी लेनी है। चाहे मेरा 506वां रैंक आ जाए, बट मुझे अब जॉब चाहिए अभी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ये फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी फिलहाल, ठीक है। अब आप 90 दिन में तैयारी करने वाले हो तो टू द पॉइंट तैयारी करोगे, नो डाउट। लेकिन आपके सामने वो बच्चे बैठे हैं जो एक साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उनका हो सकता है टारगेट बहुत बड़ा हो, बट मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हमें 180 नंबर इस पेपर में लाने हैं, 160 नंबर का भी मैं नहीं बोल रहा हूं, बट एक ऐसा टारगेट होना चाहिए जितने कि आपका सेफ स्कोर रहे कि यार इतने नंबर आगे, अब मेरा चांस जो है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, पीईटी वगैरह करके थोड़ा सा मैं इंटरव्यू में अगर स्ट्रेच करूंगा तो मेरा सिलेक्शन शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो टारगेट अगर देखा जाए तो वैकेंसी जो है आपकी है वो है आपकी 506। और कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली फॉर श्योर है ही, लेकिन एग्जाम अगर आपका टफ आता है तो आपकी जो कट ऑफ लगने वाली है वो समवेयर अराउंड 100 के आसपास लगेगी, ठीक है। लास्ट एनालिसिस के बेसिस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। उस टाइम पे जो है 460 वैकेंसी थी और उस टाइम पे आपकी 95 जनरल की कट ऑफ गई थी। अब वैकेंसी भी ज्यादा है तो ये कट ऑफ घट के 90 के आसपास होनी चाहिए, बट फिर भी मैं मान रहा हूं कि चलो बहुत ज्यादा बच्चे आ जाएंगे तो भी आप मान के चलो 100 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, 5-7 नंबर ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेपर 1 का जो टारगेट सेट कर रहे हैं वो है दोस्तों आपका 130 से 140 नंबर। खलीफा बनने की कोशिश मत करना, बहुत तोप मत बनो, क्योंकि लास्ट के 90 दिन में आप अगर तैयारी कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 160-70 नंबर ले आओ। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। और ये भी तब आएंगे जब आप डेली, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर सिलेक्शन लेना है एटलीस्ट 6 से लेकर 7 घंटा मिनिमम कह रहा हूं यहाँ पे मैं। अगर किसी भी दिन आप छोड़ दिया कि नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर आप 2025 के एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। यू आर नॉट मीन टू गेट सिलेक्टेड इन सीपीयू 2024, ठीक है ना। तो 6 से लेके 7 घंटा मिनिमम आपको डेली पढ़ना है। पेपर 1 का जो टारगेट है वो 130 से 140 नंबर, 135 आ जाए, 140 आ जाए, इतने ही चाहिए बस। इतने में ये एंश्योर्ड है कि आपका सीट जरूर मिलेगी, चाहे रैंक कोई सा भी आए वो मैटर नहीं करता, ठीक है। पेपर 2 की मैं बात करूं, पेपर 2 में बहुत भारी भरकम टारगेट हम नहीं ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आपको 75 से लेके 85 नंबर का टारगेट रखो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लास्ट 100 दिन में 100 नंबर कैसे लाए, पॉसिबल ही नहीं है। 100 नंबर वो बच्चा लाता है जो 6-6 महीने 8-8 महीने डेली राइटिंग प्रैक्टिस करता है, उसके आते हैं 100 नंबर, ठीक है।
लेकिन 75 से लेके 85 नंबर आप इजिली जो है ला सकते हो 90 दिनों में। कैसे लाओगे उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेपर 1 के आपके 70 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं आउट ऑफ 125, 70 क्वेश्चन ओनली। चलिए नेक्स्ट है आपका हाउ टू गेट 140 मार्क्स इन पेपर 1, ठीक है। सबसे पहले जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको चीजें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी दोस्तों। अब आपके सामने कोर्स के अंदर सारे के सारे लेक्चर है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, मैथ है, डिफेंस भी है। तो ऐसा थोड़ी ना कि रैंडमली आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले जो है हमें प्रायोरिटाइज करना जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स कि किस किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है फॉर श्योर, लेकिन अभी तक जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। एक दो सब्जेक्ट में ऊपर नीचे कर सकता है यूपीएससी, बट बाकी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपके सेम रहेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के आते हैं, ठीक है। साइंस में आते हैं आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि साइंस के जो 30 क्वेश्चन है हमें इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकालने, सिर्फ और सिर्फ 18 से लेके 20 क्वेश्चन जो है सोल्व करने हमें यहाँ से, सिर्फ 18 से 20 इजिली पॉसिबल है। रीजन बिंग 22-23 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। जो कोर्स में हमने साइंस कराई है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी हमने कवर की है। कोई एनसीईआरटी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्स के लेक्चर ही आप देखोगे। मैं आपको दिखाऊंगा सब चीजें, डोंट वरी, एंड में सब कुछ दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो 30 में से हमारी प्रायोरिटी कि 18 से 20 क्वेश्चन हम यहां से निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पूरे सीएपीएफ की कम्युनिटी में मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, हमसे बढ़िया ज्योग्राफी अगर किसी ने पढ़ाई हो तो वो सामने आ जाए, मैं नाम बदल दूंगा, ठीक है। लास्ट ईयर 22 क्वेश्चन आपके टोटल ज्योग्राफी के आए थे। इन 22 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन डायरेक्टली लाइन बाय लाइन स्टडी फंडा के कोर्स से थे, ठीक है। मैंने खुद ज्योग्राफी पढ़ाई है, चारों की चारों एनसीईआरटी पढ़ाई है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, कुछ भी स्किप नहीं किया उसमें दोस्तों, ठीक है। इवन जीसी लियोंग तक का भी कंटेंट आपको ज्योग्राफी के लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो इतना मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, अगर 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं यहां से, अगर आपने पूरा कोर्स 45 आवर्स का है सिर्फ, ठीक है, 45 घंटे का है, प्यार से तहजीब से देखोगे तो इजिली आप 20 में से ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, कम से कम मान के चलो 12 से 13 क्वेश्चन डेफिनेटली जो आप सोल्व करके आने वाले हो ज्योग्राफी के अंदर। रीजन बिंग हमने सारी चीजों को कवर किया है, पहले लेक्चर कराया है एनसीईआरटी में जो कंटेंट है, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए हैं, उसके बाद फिर आपके पीवाईक्यूज भी कराए हैं लेक्चर के साथ साथ, और ये चीजें हमने साइंस के साथ भी सब सब्जेक्टों में यही की है, ठीक है। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर ऐसी चीज है, आने को तो सारे नंबर भी आ जाएंगे, नहीं आए तो फिर भाई कुछ कह ही नहीं सकते, बट ये ऐसी चीज है कम टाइम में ज्यादा मार्क्स यहाँ पे सिक्योर किए जा सकते हैं। 2022 की मैं अगर करंट अफेयर की कहूं तो उस टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि किसी का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था, रैंडमली बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दिया था, बट 23 के बाद से यूपीएससी बैक टू ट्रैक वापस आ गया था। तो मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर में इतनी ज्यादा छेड़छाड़ ये लोग करेंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, यहां से भी आप 12-13 क्वेश्चन इजिली जो है बना सकते हो करंट अफेयर से भी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और इसमें ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ने हैं। स्टडी फंडा की मंथली मैगजीन अगर आप देखोगे सिर्फ 30 पेजेस की होती है, तो 6 महीने के 180 पेजेस होंगे, उसमें भी डायग्राम्स ही डायग्राम्स दिए होंगे, अगर उनको भी निकाल दोगे आप समवेयर अराउंड 120-30 पेजेस बनते हैं। तो इतना तो यार देखो करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो, एक मैगजीन जो है आपकी इजिली आप हफ्ते में फिनिश कर सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है हमारी पॉलिटी। 15 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के आपके यहाँ पे। पॉलिटी में ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप 7 या 8 क्वेश्चन मान के चलो, आधे कर लो यार, आधे तो हम ठीक कर ही देंगे, ठीक है। तो इजिली आप यहां से 7-8 क्वेश्चन बना सकते हो। फिर आता है आपका मैथ एंड रीजनिंग। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोर्स के अंदर हमने बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से मैथ और रीजनिंग को कवर किया है। छोड़ के मत जाइए प्लीज, उस पूरे मैथ के लेक्चर्स को देखो, उसके अंदर हमने क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, पीवाईक्यूज भी सोल्व कराए हैं, सारे के सारे को देख के जाओ। मैं उन बच्चों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल ही मैथ कमजोर है। 15 में से ज्यादा नहीं भाई, एटलीस्ट आप भी 5 या 6 क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हो यार, तीसरे हिस्से के तो क्वेश्चन कर ही लोगे ना, कुछ तो पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो 5 से 6 क्वेश्चन आप यहाँ पे बना लोगे, ठीक है। फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट को मिला के। तो एनवायरमेंट के तो डायरेक्टली आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली आप सोल्व कर दोगे, सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पे। इकोनॉमिक्स में मैं कह रहा हूँ कि टोटल 15 में से ज्यादा नहीं, आप मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल लो, ठीक है। और रही बात हिस्ट्री की, अगर हिस्ट्री सीडीएस एग्जाम जैसी आती है तो भाई बिल्कुल सबका ही बेड़ा गर्क है, तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हिस्ट्री पुराने पैटर्न के बेसिस पे आती है, ठीक है, जैसे हर साल यूपीएससी सीएपीएफ में पूछता है, तो इजिली आप 20 में से ज्यादा नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन आप हिस्ट्री में भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने थीम्स की जो एनसीईआरटी है, जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड सोर्स है, उसको भी पढ़ाया है, साथ में जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम से आती है वो भी हमने पढ़ाई है। और अभी विद इन 3 to 4 डेज के अंदर या 1 वीक के अंदर जो है आर्ट एंड कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है
वो भी हम उसके अंदर डालने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप 6 से 7 यहां से आप बना लोगे, ठीक है। अगर मैं इनका सबका टोटल करके बताऊं आपको, तो 20 क्वेश्चन आप यहां से मान के चलो, 12 आप यहां से मान के चलो, 32, उसके बाद 12 यहां से और 7 क्वेश्चन यहां से, 19 ये हो गए आपके, ठीक है। 5 से 6 यहाँ पे और 7 ये, तो 12 क्वेश्चन यहां से हो गए आपके, और लास्ट में आपके बचते हैं यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन, ये मान लो, ठीक है। तो 9 और 2 11, 12 13, 13 और 7 20, हासिल का 2, 3 2 5 6 7, 70 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 में 140 नंबर आपके बनेंगे। मैं आपको क्या कह रहा था कि 130 से 140 ले आओ आप, सिलेक्शन तो 120 वाले का भी होगा, आई कैन अश्योर यू। रिटर्न एग्जाम 120 वाले का भी निकलेगा, पर हमें तो रैंक लाना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है, नहीं, हमें प्रॉपर एक रैंक लाना है। तो इजीली जो है आप 70 क्वेश्चन यहां से बना पाओगे, और बहुत प्यार से जो है पूरे कोर्स को अगर ढंग से आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको सारा का सारा अच्छे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं पेपर 2 के टारगेट की। पेपर 2 का बहुत बड़ा टारगेट मैंने नहीं रखा है, यहाँ पे 75 से लेके 80 मार्क्स का, 85 मार्क्स का ही टारगेट मैं रख रहा हूँ, क्योंकि इतने की ही रिक्वायरमेंट है टू क्वालिफाई द कट ऑफ, ठीक है। अब जो बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे खुद के स्टूडेंट है, फाउंडेशन बैच है, अगस्त में तैयारी शुरू की थी, 2 टेस्ट सीरीज फिनिश कर चुके हैं, सारी क्लासेस लगाई हैं, मतलब लिखने में बिल्कुल प्रो हो गए। उन बच्चों के आएंगे 100 नंबर, कोई रोकने वाला नहीं है। 100 नंबर, 105, 110, इस तरीके से, वो भी वेरिएशन है, कोई 90 वाला भी है इनमें, कोई 95 वाला भी है, कोई 100 वाला भी है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा जिसने पेपर 2 अभी तक छेड़ा ही नहीं है, बिलीव मी, आप भी 75 से 80 नंबर, 85 नंबर तक ला सकते हो, और इतनी ही रिक्वायरमेंट है रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। जो ये वाले बच्चे हैं जिन्होंने पहले से तैयारी शुरू की है, प्रैक्टिस की है, टेस्ट सीरीज दिया, सब कुछ दिया, आप भाई कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें उन बच्चों का एग्जाम भी निकलवाना है जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल किया है। आपके लिए प्रेफरेंस में ये दे रहा हूं, ठीक है। क्या है इसमें, इसमें ग्रामर आप देखोगे 25 नंबर की आती है आपकी, ठीक है। हमने ग्रामर जो है 15-16 घंटे में सारी ग्रामर कंप्लीट कराई है, जो भी आपके एग्जाम में आती है, पूरी ग्रामर आप पढ़ के जाओ इजिली, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 16 से 18 नंबर आप ले आओगे आउट ऑफ 25 मार्क्स, बहुत प्यार से ले आओगे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के वही आते हैं आपके इजी, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन करो दूसरे नंबर पे, कॉम्प्रीहेंशन में ज्यादा नहीं, 10 नंबर आप एटलीस्ट मान के चलो कि 10 नंबर तक आपके आ जाएंगे 20 में से, क्योंकि पूरे पूरे लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन की फ्री वीडियोस भी हम यूट्यूब पे डाल देंगे आगे। प्रेशर राइटिंग आपकी 15 नंबर की होती है, मैं कह रहा हूं 6 नंबर, 6 नंबर कितना हुआ, 15 का आधा होता है 7.5, 7.5 से भी कम, 6 नंबर इजिली आप यहाँ पे 6 से 7 ला सकते हो। तो ये आपके प्रेशर राइटिंग का टारगेट हो गया। रिपोर्ट राइटिंग में 7 से 8 नंबर आपको लाने हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट में 15 से 20 नंबर लाने हैं, ठीक है। और ऐसे, अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे के अंदर 50 नंबर ले आएंगे, बहुत अच्छा लिखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखते हैं, हर ऐसे में एवरेज जो है 12-13 नंबर का स्कोर लाते हैं। बट मैं आपको कह रहा हूं कि 4 ऐसे आते हैं आपके, 80 नंबर है टोटल, 80 में से यार क्या आप 30-35 नंबर नहीं ला सकते, ठीक है, 30 से 35 नहीं ला सकते। सिंपल मैं कह रहा हूं, कोई भी बच्चा कोई टॉपिक दिया है उसके बारे में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिखाओगे तो भी आपको 30 से 35 नंबर बहुत प्यार से मिल जाए। क्या एवरेज आता है पता है, अगर इसको आप देखोगे 80 में से एवरेज अगर आप देखोगे पर 20 में से 7 चौके 28 और 2, 7.5 नंबर आउट ऑफ 20 मार्क्स बहुत प्यार से आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ऐसे आपको जस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो 30 नंबर आपके यहां से हुए। अब मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं कि कितने हुए यहाँ पे। 30 नंबर आपके ऐसे के हो गए, 15-17 नंबर आपके इधर काउंटर आर्ग्यूमेंट के हो गए, कितने हुए 30 और 15 45, 8 नंबर आपके रिपोर्ट के हो गए, 45 और 8, 8 और 5 13, राइट, 53 नंबर। उसके बाद 7 नंबर जो है आपके यहाँ पे प्रेशर राइटिंग के हो गए, 60 नंबर तक हो गए आपके। 10 नंबर आपके जो है यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन में हो गए, 60 और 10 70, और यहाँ पे अगर आपके 15 नंबर भी आते तो भी आपके 85 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। वीडियो जो है सभी की ऑलरेडी हमने डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद जो लोग जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप भी कर सकते हो। ये जो है क्रैश कोर्स की फीस है 5999 रुपीज, और 4 अगस्त तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। ये नोट्स जो है आपके घर पे हम डिलीवर करेंगे। जो लोग पेपर 2 को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पेपर 2 का जो फीस है 2499 है। अब मैं आपको चल के दिखाता हूं कि करना कैसे इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये आपका स्टडी फंडा ऐप जब आप ओपन करोगे तो ये आपका क्रैश कोर्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ओपन करिए। जब इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे पेपर 1 की वीडियोस आएंगी यहाँ पे, ठीक है। इसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहला जो आपका टारगेट है, देखो अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे साइंस है आपकी, साइंस समवेयर अराउंड जहां तक मेरा आइडिया है 35 से 40 घंटे की आपकी, तो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 40 घंटे की अगर वीडियोस आप देखोगे तो समवेयर अराउंड, ज्यादा नहीं, डेली अगर आप 6 घंटे भी देखते हो, 6 में से 5 घंटे वॉच टाइम लगाओ, 1 घंटा रिवीजन का लगाओ, ठीक है। तो 8 दिन में पूरी साइंस आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं कह रहा हूं 10 दिन लो, 10 दिन में बहुत अच्छे से साइंस पढ़ो, उनकी पीपीटीज पढ़ो, और जो नोट्स आपको घर पे डिलीवर हुए उनसे उस कंटेंट को रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी पढ़ो,
सारी की सारी एनसीईआरटी कवर हमने की है, तो 45 घंटे का है तो ज्यादा नहीं, आपका 10 दिन में ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो सब्जेक्ट आपको बताएं सारे करते चलो। पेपर 2 जो है, पेपर 2 का आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट अ सेकंड, पेपर 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पेपर 2 आपको डे 1 से ही कवर करना है। ये आपके ग्रामर के लेक्चर है, ये आपका पेपर 2 की क्लासेज है। ठीक है, 36 लेक्चर है टोटल। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये आपका क्लास 2 पीवाईक्यूज एनालिसिस है, नेक्स्ट आपकी हेल्थ की थीम है, फिर आपकी उसके बाद पॉलिटी की थीम है। ठीक है, देन आपकी सोशल इश्यूज हैं, देन आपका साइंस हमने कवर की है, लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर एनवायरनमेंट करवाया है, एजुकेशन की थीम कराई है, रिपोर्ट राइटिंग कराई है, उसके बाद इकोनॉमी कराई है, प्रेस राइटिंग कराई है। तो इसमें हमने सब कुछ कवर किया है। ठीक है, तो जो जो चीजें मैंने बताई है उसको अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करो। अब इतना शेड्यूल तो आप बना सकते हो कि यार ज्योग्राफी है ना, मैं पूरी एक हफ्ते में देख दूं। हाँ, इतना मैं आपको एक बार लिख देता हूं कहीं पे, ताकि आपको बार बार कंफ्यूज ना होना पड़े कि कितना टाइम में क्या होना चाहिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इनकी जो है मैं ड्यूरेशन लिख देता हूं कि कितने कितने देर के कोर्सेज हैं, आप अपने हिसाब से फिर इनको कर लेना। ठीक है, साइंस की अगर मैं बात करूं तो 40 आवर्स के आसपास है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ज्योग्राफी आपका 45 आवर्स। ठीक है, करंट अफेयर जो है वो आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पॉलिटी समवेयर अराउंड 40 घंटे। मैथ एंड रीजनिंग जो है टोटल मिला के 32 आवर्स। और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट है, ये जो दोनों है ये आई थिंक जहां तक मेरा आइडिया है 16 घंटे के आसपास का होगा। और हिस्ट्री जो है आपकी ये 40 आवर्स की है। ठीक है, तो इन सबको आप देखोगे मिला के 40 और 40 80 और 40 120 और 40 ही मान लो इसको भी, 160 और 40 200 और यहाँ पे ये 16 216, तकरीबन 220 घंटे के जो है आपके पेपर 1 के लेक्चर्स के आसपास है यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो मान के चलो 240 मान लो यहाँ पे। ठीक है, 240 आवर्स ये हो गया आपके। पेपर 2 जो है आपका 50 घंटे के आसपास का है। ठीक है, तो तकरीबन आपका 300 घंटे का मान लो। अब डेली आप अगर 5-6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 50 दिन में आपका इजिली सारा सिलेबस हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 40 दिन जो बचेंगे उनमें रिवाइज करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इसी के अंदर टेस्ट सीरीज का भी शेड्यूल आपका अपलोड हो गया है। पहला जो फुल एंड टेस्ट आपका होगा वो होगा आपका 26 तारीख को। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है प्लीज पेपर 2 को जो है अपना 20 मई तक जो है जल्दी से जल्दी फिनिश करो। 26 मई से आपको जो है टेस्ट भी देने स्टार्ट करने हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया वो कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं स्टडी फंड ऐप पे जाके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आपकी चॉइस है, जैसा आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो। जो लोग दूसरे कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं प्लीज आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये सीक्वेंस में आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आपने कहीं ना कहीं और भी एनरोल करके रखा होगा, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस वाले सीक्वेंस में आपको पढ़ना है कि भाई मुझे साइंस सबसे पहले पढ़नी है ताकि मेरा अच्छे नंबर जो है यहाँ पे आए, फिर ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर, इस हिसाब से। हिस्ट्री को सबसे लास्ट में हमने इसलिए रखा है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, ये बुक आजकल बहुत ट्रेंड में है, इस बुक से पूछते हैं। अभी यार ये ऑप्शनल की बुक है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को पढ़ के जाओ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में लूसेंट की बुक पढ़ो। आर्ट एंड कल्चर अगर आपकी कोचिंग ने कराया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो भाई राम भरोसे। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, 90 दिन है आपके पास, इन 90 दिनों के जी जान लगा दो और आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।